नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया बड़ी खबर। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी अब सिर्फ फिल्मी दुनिया तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब इस शादी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नीतीश राणे ने आमिर खान पर निशाना साधते हुए उन्हें लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर तक कह दिया है। उनके इस बयान के बाद AIMIM नेता वारिस पठान ने भी जोरदार पलटवार किया है। दोनों नेताओं के बयानों के बाद अब ये मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का मुद्दा बन गया है। दरअसल आमिर खान ने 5 जुलाई को मुंबई में एक निजी समारोह में वेलनेस और ब्यूटी प्रोफेशनल गौरी स्प्रेट से तीसरी शादी की। बताया जा रहा है कि दोनों करीब 1 साल से रिश्ते में थे। शादी में परिवार के करीबी सदस्य और दोस्त शामिल हुए। आमिर खान की शादी के कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब बड़े सेलिब्रिटी अपनी निजी जिंदगी में ऐसे फैसले लेते हैं तो समाज पर उसका असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज, खासकर युवाओं को यह सोचना चाहिए कि वे किन लोगों को अपना आदर्श मान रहे हैं। नीतीश राणे ने आगे कहा कि क्या आमिर खान को लव जिहाद का उदाहरण माना जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्या आमिर खान ऐसे नहीं बन रही हैं? इसके बाद उन्होंने हिंदू युवाओं से अपील की कि वे सोच समझकर तय करें कि किन कलाकारों की फिल्में देखें और किसे अपना आदर्श बनाएं। राणे ने आगे कहा कि जो लोग ऐसे कलाकारों को सेलिब्रिटी मानते हैं उन्हें अपने विचारों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। उनका कहना था कि समाज को यह तय करना चाहिए कि ऐसे लोगों की फिल्मों का समर्थन करना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन हिंदू समाज को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नीतीश राणे के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। कुछ लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने इसे अभिनेता की निजी जिंदगी में दखल बताया। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। इसी बीच AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश राणे के बयान पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे को आमिर खान से जलन हो रही है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, आमिर खान ने 3 शादी कर ली है तो आप 4 कर लीजिए। आपको कौन रोक रहा है? आपको क्यों जलन हो रही है? वारिस पठान ने आगे कहा कि आमिर खान की शादी में उनके परिवार के सभी लोग शामिल हुए थे। शादी में आमिर की पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, बेटे, बेटी, दामाद और करीबी दोस्त मौजूद थे। ऐसे में अगर परिवार को कोई आपत्ति नहीं है तो दूसरों को परेशानी क्यों हो रही है? अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कानून के दायरे में रहकर कोई व्यक्ति अपनी पसंद से शादी करता है तो उसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने नीतीश राणे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जिहाद शब्द का सही मतलब नहीं पता है, लेकिन वे हर बात में इस शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता बिना वजह मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अलग अलग धर्म और जाति के लोगों के बीच शादियां होती रही हैं। ऐसे मामलों को धार्मिक रंग देना सही नहीं है। वारिस पठान ने कहा कि इस तरह के बयानों से समाज में बेवजह विवाद पैदा होता है और लोगों के बीच दूरी बढ़ती है। फिलहाल आमिर खान की ओर से नीतीश राणे के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभिनेता ने भी अपनी शादी को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की है। आमिर खान की तीसरी शादी के बाद शुरू हुई ये सियासी बयानबाजी अब राजनीतिक बहस का रूप ले चुकी है। एक तरफ नीतीश राणे इसे सामाजिक मुद्दा बता रहे हैं तो दूसरी तरफ वारिस पठान इसे व्यक्ति की निजी पसंद और संवैधानिक अधिकार का मामला बता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस विवाद पर और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।